Bismillahirrahmanirrahim. It is our lecture number 5 of Digital Logic and Design. In this lecture we will study the binary codes. Binary code क्या होते हैं और binary codes क्यों यूज़ किए जाते हैं और binary codes implementation में कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं. इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम सिग्नल्स को यूज़ करता है. उनकी दो ही डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हो सकती हैं, या अगर हम सर्किट एलिमेंट्स की बात करें तो उनकी दो ही स्टेबल स्टेट्स हो सकती हैं. बाइनरी नंबर्स, बाइनरी सर्किट एलिमेंट्स, बाइनरी डिजिट्स के अमंग डायरेक्ट एनालॉजी होती है. डायरेक्ट एनालॉजी का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक बाइनरी नंबर है n डिजिट्स का. इट मे बी रिप्रेजेंटेड बाय n बाइनरी सर्किट एलिमेंट्स ईच हैविंग एन आउटपुट सिग्नल इक्विवेलेंट टू अ 0 और अ 1. डिजिटल सिस्टम जो है वो जस्ट बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट या मैनिपुलेट नहीं करता, लेकिन कुछ और भी हैं बट ऑल्सो मैनी अदर डिस्क्रीट एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनका वो रिप्रेजेंट करता है. अच्छा, इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर कौन सी ऐसी मुनफरद चीज़ है जो डिजिटल सिस्टम हमें शो कर रहा है? इन डिजिटल सिस्टम एनी डिस्क्रीट एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्टिंक्ट अमंग अ ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ बाइनरी कोड. अगर हम डिस्क्रीट एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें तो ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज़ के अंदर अगर इनमें से कोई भी डिस्टिंक्शन रखता है तो वो बाइनरी कोड की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा. कोड जो है, जो बाइनरी कोड हमने डिज़ाइन करने, कोड मस्ट बी इन बाइनरी बिकॉज कंप्यूटर्स कैन ओनली होल्ड वंस एंड जीरोस. तो 1 and 0 दे आर द बाइनरी डिजिट्स. बाइनरी कोड को डिज़ाइन करते हुए देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्म used in this purpose, that is bit. Bit according to the definition is a binary digit, और जब कंजक्शन में यूज होते हैं विद अ बाइनरी कोड, इट इज़ बेटर टू थिंक ऑफ इट एज अ डिनोटिंग अ बाइनरी क्वांटिटी इक्वल टू 0 और 1. अगर आपके पास 2 रेज़ टू पावर n ग्रुप डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं और उसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इन बाइनरी कोड, तो इट रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑफ n बिट्स. उसके लिए आपके पास कम से कम n बिट्स होने चाहिए. दिस इज बिकॉज इट इज पॉसिबल टू अरेंज n बिट्स इन 2 रेज़ टू पावर n डिस्टिंक्ट वेज. फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 डिस्टिंक्ट क्वांटिटीज हैं, ग्रुप है आपके पास 4 डिस्टिंक्ट क्वांटिटीज का, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 बिट कोड विद ईच क्वांटिटी assign one of the following bit combination 00, 01, 10 और 11. अगर हम 8 एलिमेंट्स की बात करें, ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट्स की बात करें, तो इट रिक्वायर्स अ 3 बिट कोड with each element assigned to one and only one of the following 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 and 111. बाइनरी लॉजिक क्या चीज़ है? बेसिकली बाइनरी लॉजिक जो है वो डील करती है विद वेरिएबल्स दैट टेक ऑन 2 डिस्क्रीट वैल्यूज एंड विद ऑपरेशन दैट एज्यूम्स लॉजिकल मीनिंग. ये उन वेरिएबल्स के साथ डील करती है, उन वेरिएबल्स को डील करती है जिनके पास 2 डिस्क्रीट वैल्यूज़ होंगी और उन ऑपरेशंस में जिनके साथ लॉजिकल कोई ना कोई मीनिंग होगा. 2 values का मतलब, the 2 values of the variables take may be called by different names. For example, true and false, yes or no, open or close, etc. लेकिन it is more convenient अगर हम इसी 2 values को in terms of bits की बात कर लें और उनको assign कर दें values 1 and 0, तो हमारे लिए convenient हो जाएगा. Binary logic basically it is used to describe in mathematical way the manipulation and the processing of binary information. For example, digital logic circuits आपके पास चैप्टर नंबर 1 उसमें 3rd नंबर फिगर जो है in your book that perform the binary arithmetic are the circuits whose behavior is conventionally expressed by means of binary variables and logical operations. डिजिटल लॉजिक सर्किट्स वो हैं जिनका बिहेवियर जो है
एक्सप्रेस किया जाता है बाय मीन्स ऑफ बाइनरी वेरिएबल्स एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। बाइनरी लॉजिक इस सेक्शन में इंट्रोड्यूस जो करवाएगी आपके सामने, बेसिकली इट इज इक्विवेलेंट टू एन अलजेब्रा। यहाँ पे कौन सा अलजेब्रा डिस्कस किया जाएगा? इनिशियली सबसे पहले जॉर्ज बूल वाज अ साइंटिस्ट हु पब्लिश्ड अ बूलियन अलजेब्रा, who basically published algebra, and afterward that algebra was named along on his assumptions, so it was known as Boolean algebra. इस सेक्शन का पर्पस जो आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है और लेटर ऑन अब लेक्चर्स में डिस्कस किया जाएगा Boolean algebra, is to introduce Boolean algebra and relate it to digital logic circuits and binary signals. अलजेब्रा उसको कहा जाता है जिसके अंदर आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करें। बूलियन अलजेब्रा क्या चीज़ है? अरिथमेटिक ऑपरेशंस को ही परफॉर्म किया जाएगा विद सुटेबल लॉजिक्स इन द फॉर्म ऑफ 2 बाइनरी डिजिट्स 0 and 1। फॉर्मल डिस्कशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, बल्कि डिटेल डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। बाइनरी लॉजिक की डेफिनेशन, बाइनरी लॉजिक्स आपके साथ पहले डिस्कस हुआ, दोबारा करते हैं इसको डिस्कस। कंसिस्ट ऑफ बाइनरी वेरिएबल्स एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। वेरिएबल जो हैं उनको आर डेजिग्नेटेड बाय द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट सच एज ए बी सी एक्स वाई जी एक्सेट्रा। हर वेरिएबल के पास 2 एंड ओनली 2 डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, 1 and 0। देयर आर 3 बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस, एंड और नॉट। 3 हमारे पास लॉजिक ऑपरेशंस है वो बेसिक हैं, एंड और नॉट। सबसे पहले हम एंड ऑपरेशन की बात करें। एंड ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट और बाय द एब्सेंस ऑफ एन ऑपरेटर, यानी कि कोई ऑपरेटर यूज ना करें तो भी आपके पास क्या है? एंड ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू जी और एक्स वाई इज इक्वल टू जी, यानी कि एक्स और वाई के दरमियान कोई ऑपरेटर नहीं, दैट इज कॉमनली नोटेड दैट इज एंड ऑपरेशन। और इसको रीड कैसे किया जाता है? x एंड y इज इक्वल टू c, एंड बोला जाएगा ताकि एंड ऑपरेशन आइडेंटिफाई हो जाए। द लॉजिकल ऑपरेशन एंड इज इंटरप्रेटेड टू मीन दैट z इज इक्वल टू 1 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, अदरवाइज z इज इक्वल टू 0। इसकी मैथमेटिकल एलेबोरेशन हम ट्रुथ टेबल के अंदर जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशन एंड को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है कि z आपके पास 1 कब हो सकता है? इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन लगाई जा रही है कि अगर x 1 होगा और y भी 1 होगा तब ही आपके पास z 1 होगा, अदरवाइज सारी ऑप्शन क्या रहेगी? 0। और ऑपरेशन की बात की जाए, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ प्लस साइन, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू जी। इसको रीड कैसे किया जाता है? x और y इज इक्वल टू जी। अब इसमें आपके पास कंडीशन चेंज है, एंड ऑपरेशन के साथ कंडीशन इसकी रिजेंबलेंस की जाए तो चेंज है। इसमें z 1 होगा अगर आपके पास x या y दोनों में से कोई एक भी 1 है, तब आपके पास z यानी कि आउटपुट जो है वो 1 हो जाएगी। अगर बोथ 0 होंगे तो ही आउटपुट 0 होगी, अदरवाइज आउटपुट विल बी 1। जबकि एंड ऑपरेशन में क्या था? अगर एक भी 0 है तो आउटपुट क्या हो जाती थी? 0। द नेक्स्ट फंडामेंटल लॉजिकल ऑपरेशन में से जो थर्ड फंडामेंटल है वो हमारे पास है नॉट। इस ऑपरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय अ प्राइम, समटाइम्स बाय अ बार। फॉर एग्जांपल x प्राइम इज इक्वल टू z और x बार इज इक्वल टू z, z इज नॉट इज इक्वल टू z। यानी कि अगर इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं अगर आपके पास x एक इनपुट है तो आउटपुट है z, अगर x इनपुट में 1 है तो आउटपुट में z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। बट इफ x इज इक्वल टू 0 तो देन z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। यानी कि इट इज इन्वर्टिंग एंड नॉट ऑपरेशन is basically implemented by a NOT gate, and NOT gate is also known as inverter। यानी कि जो इनपुट आपने प्रोवाइड करनी है इट विल इन्वर्ट दैट इनपुट इन द ऑपोजिट फॉर्म। अगर 0 है तो 1 कर देगा और अगर 1 है तो उसको 0 कर देगा। थैंक यू।